Good morning, students. Today we will discuss how to balance a chemical reaction. ठीक है. Our last topic is balancing a chemical equation. मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक हम लास्ट में करेंगे. ठीक है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और अब हमने सारी रिएक्शंस पढ़ ली है, बस हमारा ये टॉपिक रह गया है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. तो जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी है ना, सभी में हमने एक एक एग्जांपल पढ़ा है, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिकम्पोजिशन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो. सभी रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना जरूरी है. विदाउट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट. ठीक है, इसीलिए बैलेंसिंग करना जरूरी है. अब बैलेंसिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मुझे देखेंगे. अभी आपको लिखना नहीं है, पहले आप सारे स्टेप्स देखोगे, फिर काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए. ठीक है, आपको प्रैक्टिस कर करके ही वो बैलेंसिंग करने को आएगी. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. हमें क्या करना है बेटा, बैलेंसिंग करनी है केमिकल रिएक्शन की. ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर. जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, क्या प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मैंने क्या लिखा है, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. देखो बच्चे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी तो हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. इससे क्या होता है, हमें ये जो पूरी थ्योरी मैंने लिखी है ना, आपको वो लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती. ये मैं आपको एग्जाम्पल लिख रही हूँ ताकि आपको केमिकल रिएक्शन भी रिवाइज हो जाए. ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि कोई रिएक्शन हुई है. ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन मतलब जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, जिस भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन हो रही है, उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमें लिखना. ठीक है, लिखने का तरीका. अब देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा है, एग्जाम्पल दिया हमारे पास सोडियम. ठीक है, सोडियम मेटल है, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na. ठीक है, सोडियम हमारे पास कैसा होता है, सॉलिड होता है, मतलब सोडियम लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता, सॉलिड की फॉर्म में अवेलेबल होता है. ठीक है, तो सोडियम मेटल है जो कि सॉलिड है. सॉलिड को हमने ब्रैकेट में लिख दिया S. ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. वाटर किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, ऑब्वियसली लिक्विड में होता है. ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O. ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला हमने लिख दिया H2O, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म. इतना समझ में आया. सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर. सोडियम मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मैंने उनके सिंबल्स को लिख दिया, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब उन दोनों में रिएक्शन हुई, सोडियम और वाटर में जब रिएक्शन हुई तो प्रोड्यूस क्या किया उन्होंने प्रोड्यूस किया सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हम लिख देंगे कि इन्होंने प्रोड्यूस क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH. क्लियर. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमने बना दिया, एंड गैस भी रिलीज करी है. कौन सी गैस रिलीज की है, हाइड्रोजन गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मैंने क्या लिखा, सोडियम मेटल रिएक्ट विद H2O, it produce सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन समझ में आ गई. इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. और केमिकल रिएक्शन हो रही है ये, तो ये हमने जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. मतलब इस फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. नाउ
हम इस टॉपिक में सीखने क्या जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है, जिसको नहीं पता कि बैलेंसिंग क्या होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिक हमें कुछ नहीं आता, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो हमें सीखना है कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। ओके, देखो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि हम अपने रिएक्शन में चेक करेंगे कि हमारे पास जो एटम्स है, एटम्स सबको पता है, नाउ लुक, दिस इज अवर रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो रिएक्शन लिखी थी दैट इज सोडियम प्लस वाटर, इट गिव्स NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से स्टेप 1 क्या हो गया, स्टेप वाइज सीख रहे हो। स्टेप 1 इज कि हमें जो भी रिएक्शन हुई है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, उसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया सोडियम प्लस वाटर, इट गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस, ठीक है। स्टेप 2 इज, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इस तरीके की टेबल बनाओगे। टेबल में पहला कॉलम एलिमेंट का लिखोगे। एलिमेंट मतलब जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, एलिमेंट या एटम, ठीक है, जो भी आप ले रहे हो, दैट इज सोडियम। कौन कौन सा एलिमेंट है आपके पास, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर भी सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो 3 ही हमारे पास एलिमेंट है जो दोनों साइड है। तो 3 कौन कौन से है, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है, Na प्लस H2O। तो Na कितना है हमारे पास रिएक्टेंट में, देखो रिएक्टेंट की साइड, इस साइड हमें चेक करना है, ठीक है। रिएक्टेंट की साइड हमें चेक करना है कि सोडियम कितना है, तो सोडियम तो 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है ना, देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ऑक्सीजन हो गया 1। अब प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में सोडियम कितना है बेटा, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन कितना है 1 और 2 इधर, तो टोटल कितने हो गए 3, ठीक है। मतलब 1 इसमें और 2 इसमें, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है 1, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे हमें बैलेंस करना है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 1, NaNO बोथ आर इक्वल, ठीक है। हमें बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन हैव टू बैलेंस, ठीक है। हमें कौन सा एलिमेंट बैलेंस करना है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन हमारे पास LHS में कितना है बेटा 2 है, RHS में कितना है 1 प्लस 2, मतलब 1 किस में है, 1 NaOH में है, 1 NaOH में है और 2 किस में है, हाइड्रोजन में है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2। आ रही बात समझ में, मैंने ये बोला कि ये वाला जो 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 4, ठीक है। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 4, इस 3 को छोड़ दो, 3 भूल जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ पर हमारे पास 1 था और 2 था, ये 1 था और ये 2 था, तो इस वाले 1 को मतलब इस वाले हाइड्रोजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अकेले हाइड्रोजन को तो हम नहीं कर सकते ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 Na के साथ भी आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी आ जाएगा। भले ही हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन नंबर चेंज सोडियम का भी हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी हो जाएगा, डजेंट मैटर, उसके लिए कोई परवाह नहीं है, हम उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अभी हाइड्रोजन को बैलेंस तो करना ही है, तो हम यहाँ पर 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। अब इधर तो हमने 4 कर दिए, इधर भी तो हमें हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा,
क्योंकि इधर तो 2 ही है हाइड्रोजन। तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, सेम वे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो मैंने क्या कहा, सोडियम 1 था, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और इधर 3 था। तो 3 से 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले 1 हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 इधर हो गए, तो हमें इधर वाले हाइड्रोजन को भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया 4। क्लियर। अब हाइड्रोजन हमारे दोनों तरफ क्या हो गए, इक्वल हो गए, 4 हो गए। अब हमें रिएक्शन लिखनी है कि हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हमारी रिएक्शन क्या बनेगी। ओके नाउ लुक, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब देखो हम इक्वेशन लिखेंगे, सोडियम प्लस, अब हाइड्रोजन आपके पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये था रिएक्शन, गिव्स NaOH प्लस H2, ये रिएक्शन थी। आपने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया है, तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 2। तो यहाँ पर बैलेंसिंग दिखाओ आप। तो यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर LHS में आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो नंबर ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 ऐड किया, ठीक है। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 को 2 से किया था, 1 हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2। आई बात समझ में। जिस भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है इक्वल करने के लिए, वो नंबर हम उस पूरी कंपाउंड के सामने लिखते हैं, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका पास हाइड्रोजन है, इसको 4 बनाने के लिए आप यहाँ पर +2 कर दो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर +2 नहीं कर सकते हो, आपको आगे ही नंबर लिखना पड़ेगा जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब देखो 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 यहाँ से लेकर, ये 2 सबके साथ है, सोडियम के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी है, ठीक है। अगर बाहर नंबर लिखते हैं ना हम, तो उसके पीछे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सबके साथ होता है वो नंबर। तो देखो हाइड्रोजन का 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गए। स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब आ जाओ स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हमें देखना है कि अब हमारी इक्वेशन कहाँ तक पहुंची। देखो अब यहाँ पर चेक करो, सोडियम कितने हैं, Na इधर कितना है, LHS में Na कितना है, 1, और RHS में Na कितना है, RHS में Na कितना है, 2। नंबर चेंज हो गया ना, यहाँ पर आपने 2 ऐड कर दिया, तो Na 2 के साथ भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 ही है, इस वाली तरफ तो 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने, और इस वाली तरफ प्रोडक्ट की साइड RHS में तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया, तो RHS में मैंने 2 लिख दिया, मैं Na की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वल करना है, दोनों को बैलेंस करना है, तो अब क्या करोगे, LHS में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 2Na हो गया, राइट हैंड साइड 2Na है ही। अब इक्वेशन लिखो, स्टेप 3 बता रही हूं मैं। तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Na हो गया प्लस 2H2O, इट गिव्स 2 NaOH प्लस H2। इतना क्लियर है स्टेप 3 तक। देखो अब वापस से चेक करना है, चेक आपको बार बार करना है हर स्टेप के बाद। 2Na Na बराबर है, हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो हमारे पास सोडियम और हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर दिया, बचा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मतलब ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है ना, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर कितने ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ भी ये 2 है, तो इधर भी कितने हो गए, 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। आई बात समझ में। देखो एक बार मैं स्टार्टिंग से समझा देती हूँ क्या क्या किया था हमने। देखो हमारे पास रिएक्शन थी, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
तो उसको हमने स्टेप 1 में इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। स्टेप 1 इज दिस, यू हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन केमिकल इक्वेशन। दिस इज योर स्टेप 1। ठीक है। स्टेप 2 क्या था आपके पास, जो भी आपके पास एलिमेंट है केमिकल रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में उस एलिमेंट का नाम लिख दो, कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा हमारे पास कोई अदर एलिमेंट नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लाइन से। सेकेंड कॉलम में लिखना है आपको नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सभी को पता है, मैं स्टार्टिंग से बताती जा रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट होता है, दैट इज रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे पास सोडियम है और वाटर है। तो सोडियम कितना है हमारे पास, 1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। हाइड्रोजन के साथ कितना लगा है, 2, तो हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1। सेम वे में प्रोडक्ट में चेक करना है आपको, सोडियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना था, 3 था, हाइड्रोजन 3 था। तो हमें बैलेंस किसको करना था, सबसे पहले हाइड्रोजन को, बाकी तो हमारा बैलेंस था। तो बैलेंस करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था इस वाले हाइड्रोजन को। तो इस वाले हाइड्रोजन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4 हो गए, रिएक्टेंट में 2 रह गए। तो रिएक्टेंट को भी 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों साइड हमारे 4 कंप्लीट हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया तो नंबर ऑफ सोडियम भी चेंज हो गया, क्योंकि 2 लगाया तो सोडियम भी इधर 2 बन गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही सोडियम था, तो सोडियम को भी बैलेंस करना था। तो जब सोडियम को बैलेंस किया तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 नंबर था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बन गया। अब दोनों साइड 2 हो गए, तो हमने रिएक्शन लिख दी 2Na 2H2O, इट गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो जब हमने ये 2 लगा दिया, अब हमने वापस से जब रिएक्शन को चेक किया तो ऑक्सीजन हमारे पास अपने आप बैलेंस हो गया। उसके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चेकिंग नहीं करनी पड़ी, लास्ट में ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा हमें लास्ट में बैलेंस करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं करते करते, लेकिन हमेशा आपको लास्ट में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे इस वाले रिएक्शन में देखो, हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया, क्योंकि बाकी तो हमें बैलेंस ही था, सोडियम को जरूरत नहीं थी, ऑक्सीजन को जरूरत नहीं थी। बैलेंसिंग की जरूरत कब पड़ी, जब यहाँ पर चेंज हो गया नंबर। ठीक है, तब हमने सोडियम को चेक किया, लेकिन यहाँ पर पहले केस में तो सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस था, इसलिए हमने हाइड्रोजन को किया। बट किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट है जो अनबैलेंस है, तो सबसे पहले उसको करना है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक इक्वेशन और समझाऊंगी। ठीक है,